सो गाइज फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन के पास पहुंच गए हैं। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि इस लोकेशन के पीछे एक बैक स्टोरी है जो हम आपको आराम से तसल्ली से रुक के बताएंगे। बट फिलहाल मैं आपको एरिया दिखाती हूँ जो हमारी लोकेशन के बिल्कुल नियर बाय है। तो वो है ये पूरा मतलब पाइन ट्रीज का जंगल है। और फिर दोबारा हम वहीं आके फंस गए हैं कि ये भी पूरा टाइगर जोन है। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं जो वहां पहुंच चुके हैं उन्होंने हमें बताया, गांव वाले से पता किया तो यहाँ तो बाघ आते ही रहते हैं। टाइगर का रास्ता है वो यहाँ मत लगाओ घड़ी। हाँ। से टाइगर का रास्ता निकलता है रोज। राइट। तो अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या रहता है। हमारे साथ एक और मेंबर हैं दिल्ली से, वो भी जुड़ने वाले हैं, वो थोड़ा लेट आएंगे। बाकी ऑलमोस्ट सारे मेंबर वहां पहुंच चुके हैं। अब वहां जाते हैं और लोकेशन आपको दिखाते हैं। दिस इज द लोकेशन अगेन। सत्या जी की खोज है ये, हमारे प्यारे सत्या सिंगल जी की खोज। ऑसम लोकेशन। ठंड लग रही है अभी तो 3 बजे हैं, फिर भी यहाँ बहुत ठंड लग रही है। तो फटाफट हम अपने सर्दियों के कपड़े पहनते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। ओ रुको 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 रुको, इस तरफ काटो, इस तरफ, अपनी तरफ, इसका पिछवाड़ा अपनी तरफ करो। उधर 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 रुको। ये है हमारी लोकेशन पाइन्स के जंगलों के बीच में, और हमारी सारी गाड़ियां आ गई हैं। ये है हमारी गीता जी और पंकज जी का सेटअप, उनकी गाड़ी, और बाकी वो रही हमारी सारी गाड़ियां। ये हमारी गाड़ी, वो देवेंद्र जी की, वो राकेश जी की, और वो सत्या जी की गाड़ी है। सबने अपने अपने सेटअप्स खोल लिए हैं, खाना बनाना शुरू कर दिया है, और सबने अपनी फेरी लाइट्स भी लगा दी हैं। सब तैयारी है कि खाना खाओ और अपने बेड पे सीधा डायरेक्ट सो जाओ। देखो सबने अपनी फेरी लाइट्स भी लगा ली हैं, बस गीता जी की रह गई हैं, वो अब लगाएंगे। इधर सत्या जी ने भी अपनी लगा रही है। अब ये लोग जा रहे हैं वॉक पे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अच्छा समझ गई टॉप सीक्रेट। जिप लॉक। आपको पता नहीं, हम सर्च एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ जिप लॉक, जाओ। सो गाइस इस ब्यूटीफुल लोकेशन जब मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड। हाँ ये बात सही है बिल्कुल। आज तक जो सच बोला पहली बार। थोड़ी साउथ इंडियन टच दे दिया था मैंने। मैं ब्यूटीफुल हरी मिर्च इन्होंने इसमें डाल दी, और हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, क्योंकि हमारे ग्रुप में सबने नॉन वेज बना लिया है और वेजिटेरियंस के बारे में किसी ने सोचा नहीं। तो हमने सोचा वो तभी बोल रही हूँ, वेजिटेरियंस के बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो इसीलिए उन वेजिटेरियंस के खाने की जिम्मेवारी हमने उठाई है, चौधरी जी ने उठाई है। तो हमारे सहयोगियों द्वारा काटी गई सब्जियां का तुड़का लगा रहे हैं चौधरी साहब। बता दूं वही सबने हेल्प की है तो। हाँ तो अब फटाफट हम अपनी सब्जियों को लगाएंगे सीटी और इनको डालेंगे अपने पेट में। तो भाई अभी हम लोग कहाँ पे रुके हैं? ये सामने लिखा, आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे रुके हैं। ये डस्टबिन के ऊपर लिखा है, और ये अपनी गाड़ियाँ लग गई हैं, और टाइगर जोन है यहाँ के प्रधान आके बता गए हैं। बट हमारे टाइगर उनसे भी खतरनाक हैं। देखो काम चल रहा है। टाइगर बर्तन धो रहे हैं। हमारे टाइगर काम पे लगे हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, डायरेक्ट फ्रॉम टाइगर जोन, जो कि हमें बताया गया था बट हमें नहीं दिखा। अनफॉर्चुनेटली हमें टाइगर नहीं दिखा, बट उसके डर के मारे कोई भी, मतलब सब लोग 6 बजे उठ जाते थे, आज 7 बजे उठ गए हैं। एक हम उठे हैं और एक गीता जी और पंकज जी वो उठे हैं। बाकी ये 3 गाड़ियाँ बिल्कुल बंद है। ये सूर्योदय होने का वेट कर रहे हैं शायद, कि जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक नहीं उठेंगे। बट अब मैं उठ गया हूँ तो बता देते हैं इनको, हमको देख के हौसला आ जाएगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उठ जाओ, अब देखते हैं नॉक करके। उठ गए हैं, उठ गए हैं। तो ये हमारे सत्या जी उठ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। उठ गए या खाली लेटे हुए थे, या फिर इंतजार कर रहे थे पहले कोई और उठे फिर मैं उठूं? तभी मैंने कहा चलो उठा देते हैं। आपका आवाज़ें आ रही थी। हाँ आई है, नहीं आई है तभी तो मैं आऊँ। मैं कहा चलो आपको उठा देते हैं, आपका हौसला बढ़ जाएगा कि उठ गया कोई ना कोई। हाँ थैंक यू। रात में लाइटें भी बंद हो गई। हाँ हम लोग तो उठे थे, सोए थे लगभग 10 बजे।
10 साढ़े 10। अभी इधर सनराइज भी होने वाला है, चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। सो गाइज, इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोकेशन में सुबह सुबह चौधरी साहब को आज ड्यूटी मिल गई है चाय बनाने की, क्योंकि मेरा दिल नहीं है हाथ गीले करने का। सुबह पहले ही ब्रश, पहले मैं अक्सर बनाया करता था, जब से मैं ग्रुप कैंपिंग कर रहा हूँ तब से कम कर सारा प्रेशर मेरे पे है। ये गलत हो गया ना? नहीं, बिल्कुल सही हो गया। सारा प्रेशर तेरे पे सही हो गया? नहीं मतलब बिल्कुल सही बोल रही हूँ, गलत हो गया मुझे लगा तुम कह रहे हो तू गलत बोल रही है, इसलिए मैं गलत हो गया। हाँ, तो आज हमने कहा चाय की शुरुआत आप करो। जब शुरुआत चाय की ये करेंगे तो शायद हो सकता है सारा दिन ये कर ले। कर लूंगा मैं। ठीक है, सामने वो दिखाओ उधर टाइगर जोन, रात को टाइगर वाला जोन। हाँ ये देखो। अब सो रात को आप लोकेशन सही तरह देख नहीं पाए, तो ये है हमारी लोकेशन। यहाँ नीचे ये सारा टाइगर जोन है। बहुत सारे लोकल्स हमें यहाँ के बता चुके हैं रात को आता है 11 बजे के बाद। हमें थोड़ी बहुत हलचल भी सुनाई दी, बट नेचुरल हैबिटेट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपने फ़न के लिए या अपने उसके लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए। तो हमने उठ के, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये हमारी त्रिमूर्ति यहाँ बैठी है, आराम से रिलैक्स करें, क्योंकि एक रात को चाय वाले ने इनको प्रॉमिस किया था, वो अभी तक आया नहीं है, उसका वेट करें। बट हमने बनानी शुरू कर दी है। इधर हमारे एक और सदस्य देखते हैं क्या तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो भी अपनी चाय की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड दे आर मेकिंग टी एज वेल। नहीं, कॉफ़ी, दे आर मेकिंग कॉफ़ी, राइट? यू आर मेकिंग कॉफ़ी ना? ब्लैक कॉफ़ी। ये भी हमारी तरह, जैसे हम कड़वी वाली पीते हैं। थोड़ा दूध अभी हमने सुबह, अच्छा, मतलब डाला है। पहले सुबह दूध वाली पीते थे ना, हाँ, चाय कॉफी खूब, उसको छोड़ा है। अभी थोड़ा सा है कि ब्लैक कॉफी ब्लैक टी पे आ रहे हैं। हाँ, हम भी ग्रीन टी पे आ गए हैं। वो तो कभी कभी आप लोगों की कंपनी में हमारा दिल कर जाता है कि चल दूध वाली चाय पी ले। कि चलो दूध वाली पी लेते हैं, तो हो जाता है। हाँ, तो चलो वंस अ डे कोई खराब नहीं करती, नॉट बैड। बना रखी है ना, इसीलिए कर रही है। वही ये गुड़ वाली चाय तैयार हो गई, देखते हैं। फटना जाए बस, फट गई तो तू ही बनाएगी चाय, ठीक है? ओ ठीक है ना? अगर फट गई चाय तो तू बनाएगी। क्या चाय अगर फट गई तू बनाएगी फिर? क्या बताऊं? ये उतारा। अच्छा, ठंड ज्यादा लग रही है, इसको उतारा अभी समझ जाएगा। अब बोलो क्या कह रहे थे? चाय फट गई तो तुम बनाओगी? क्या? बस ठीक है। पता नहीं, प्रॉब्लम हो गई है मेरे कान में ना, हाँ। सुनाई नहीं देता। तो गाइज अभी हमारे कुछ सदस्य जा रहे हैं घर वापस। घर में प्रॉब्लम आ रही थी, वो सामने आपको स्कॉर्पियो दिख रही होगी, वो वहाँ से जा रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। और एक हमारे सर हैं मारुति एको वाले, वो लगभग नीचे उतर चुके हैं, वो जा रहे हैं, ठीक है? तो ये दो इनके स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी ये लोग जा रहे हैं। और 2 सदस्य जा रहे हैं, 2 सदस्य, 2 नहीं, 1 सदस्य हमसे जुड़ने वाले हैं। और वो गीता जी, हमारे पुराने फैमिली के मेंबर, वो लोग भी जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि एक गाड़ी दिल्ली से और आ रही है, उसको लेकर फिर हम अपनी अगली लोकेशन की तरफ निकलेंगे। हाँ जी, दच्छो फिर किद्दा बनया? बहुत स्वाद बने। हाँ तो स्वाद बने भी क्यों ना, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। हाँ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, हाँ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਕੀ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੱਥ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, पॉसिबल। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ है। सो फॉर ऑल दोस हु डजंट अंडरस्टैंड पंजाबी, उनके लिए What he mean to say? हाँ, व्हाट ही मीन टू से इज कि एक पंजाबी ने बनाई है, एक पंजाबी को खिलाई है, नॉन पंजाबी को भी खिलाई है, तो सबको बहुत स्वाद लगी है। और कहने का मतलब है कि पंजाबियों के हाथ से कोई चीज बनी हो और वो स्वाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, कड़ी चावल पंजाबी, छोले चावल पंजाबी, हाँ, छोले और भटूरे। कोई भी छोले भटूरे पंजाबी, परोठे पंजाबी, चिकन पंजाबी, साग पंजाबी, कड़ी चावल पंजाबी, साग मक्के की रोटी पंजाबी। हाँ, कौन सी चीजें बता दो जो फेमस नहीं है? अभी पता नहीं कितनी चीजें छोड़ दी राजमा उन्होंने। चावल हाँ। नहीं, राजमा चावल पंजाबी, पंजाबी पंजाबी है, पंजाबी सब। ठीक है। कोई भी नॉर्थ इंडिया में तो पंजाबियों की ही चलेगी, हाँ खाने में नंबर 1, खाने में और खिलाने में। हाँ, तो डोसे में एक बार घुस जाए, एक बार इडली डोसा में तो छा जाएंगे उधर। हम वजन बढ़ा के भेजते हैं जिसका कम हो। तो ये हमारे साथ सत्या जी हैं, तो धीरे धीरे ये भी सीख रहे हैं, और या फिर कह रहे हो हम करवा रहे हैं, जैसे भी आप सोचो। ये देखो जी, सत्या जी क्या ख्याल है, अच्छा लगता है नहीं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम साफ सुथरा नहीं छोड़ेंगे तो
हम अपनी जमीन को ही खराब कर रहे हैं, उत्तराखंड को ही खराब करना है, तो हमारा बहुत जरूरी काम। बट आपको बता दूं, ये हमारी जो बोतलें ये हमारी नहीं है, ये किसी और की, ये सब किसी और का, हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, बिल्कुल हमने कहा जाने से पहले आसपास का थोड़ा बहुत और कूड़ा है वो भी कर दें, तो एक मन में ये रहेगा कि बिल्कुल हम और अच्छा करते हैं। इससे आप ये कर रहे हो कि अगर हमारे जैसा कोई और आता है तो अगर वो गंदगी नहीं देखेगा तो 100% वो भी कैंपिंग करके जाएगा। सही बात है। तो जो हमारे जैसे फ्री कैंपिंग साइट्स ढूंढते हैं ना जो लोग, अगर वो ये इतना काम करने लगे तो फ्री कैंपिंग साइट्स रहेंगी, अदरवाइज सब कुछ पेड ही हो जाएगा भाई साहब। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, और फिलहाल हम 3 गाड़ियां हैं अभी, और उसके बाद एक बंदा आ रहा है अपना दिल्ली से, उसको भी हम लोगों ने यहीं पे बुला लिया है। और रास्ता देखो पहले आप, चारों तरफ पाइन ट्रीज और रोड बिल्कुल बढ़िया शानदार रोड, और सारा रास्ता जिग जैग वाला है, मतलब गोल गोल घूम जाएगा आपका सिर। आपके साथ जो पैसेंजर पीछे बैठे हैं उनको वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है भाई साहब, पहले ही बता देते हैं। और बाकी मैं आपको जगह वहां पर पहुंच के दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर जगह है। टिल देन आप इंजॉय कीजिए ये रास्ता, क्योंकि बड़ा ही ब्यूटीफुल रास्ता है। देखो हर जगह, मतलब बस स्टीयरिंग घुमाना है आपने, बस ये देखो। Finalmente, fratello, sei arrivato. Dove sei stata? What is that? Tell me. कोई चीज समझ में आई ये बताओ। मामा मिया, अगर आपने बुलाई नहीं दोबारा। मामा मिया, अच्छा चलो बोल देती हूँ। Mamma mia, fratello. dove sei stato però? Allora, मैं ये बोल रही थी कि finalmente, fratello, finally brother, you have arrived. Where were you? Oh wow. dove sei stato? अच्छा बोला पर क्या As usual, चढ़ाई हमारी शुरू हो गई है। स्टीप लोकेशन के बाद हमें हमेशा मिलती है जन्नत, और अब हमें वहां नहीं जाना, हमें यहाँ मुड़ना, तो गाड़ी आगे पीछे हमें करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा स्टेडियम, आप नाम पढ़ सकते हैं, मिनी स्टेडियम। क्या है? छाना भेट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आगे देखो गाड़ी ठुक जाएगी। तो आगे तुम देखो, ड्राइव तुम कर रहे हो, मेरा काम है शूटिंग करना है। मेरी साइड पे क्लियर है बिल्कुल, बस ज्यादा नहीं। ये 1 2 और जय माता दी, सतनाम वाहेगुरु जी। चढ़ गए भाई। तो ये हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पे, आप देख सकते हैं, मजेदार ग्राउंड है, क्या बात है। बैठने की भी जगह है, बारिश आ जाए, धूप है, आपका दिल नहीं कर रहा, ऊपर जाके आप बैठ सकते हो आराम से। और वहां से एक ओपनिंग मुझे नजर आ रही है जो जंगल की तरफ जा रही है ऊपर। सो इनकेस अगर रात को ठंड होगी तो हमारा लकड़ियों का इंतजाम बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन साथ में ही वो एक एनिमल के आने का भी रास्ता हो सकता है। बता तो लेट्स सी। तो लेपर्ड तो एज यूजुअल आपको पता है, इसको माओ रीजन में लेपर्ड है, होते हैं। तो अब यहाँ आराम से हम अगले 2 दिन अपने बिताएंगे और इंजॉय करेंगे।